दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब देखिए आईआरएफसी के अंदर ना हम लोग दो तीन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अर्निंग कॉल जो कंपनी ने लिया था रिजल्ट के बाद, उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें कंपनी ने बताई है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी के रेशोज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कंपनी अभी अपना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी ने जो मार्केट से पैसा बोरो किया है उसको कंपनी किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रही है। कंपनी ने ये देख लिया है कि अगर हम लोग सिर्फ रेलवे को फाइनेंस करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अगर हम लोग सिर्फ फाइनेंस करते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट 2% 4% कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर रेलवे लिंकेज कंपनी जो रेलवे से लिंक करती है, जैसे मेट्रो हो गया और ऐसी पावर सेक्टर की कंपनी है जो रेलवे को पावर प्रोवाइड कर रही है, ऐसी कंपनी को अगर हम लोग फाइनेंस करेंगे या रीफाइनेंस करेंगे तो वहाँ से 7 से 8% का हम लोग इंटरेस्ट कमा सकते हैं, यानी डबल 100 बीपीएस का मार्जिन बनता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, मैं आपको पूरा डेटा बताने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो सिर्फ आईआरएफसी में नहीं, सभी शेयर के अंदर काम करता है। निफ्टी के अंदर काम करेगा, सेंसेक्स के अंदर काम करेगा और गोल्ड के अंदर काम करेगा, सिल्वर के अंदर काम करेगा, सभी मार्केट्स के अंदर काम करता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। तो लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आईआरएफसी ने टारगेट किया है 5 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कंपनी इतना पैसा क्या करना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है और फाइनेंस करना चाहती है दूसरी कंपनीज को। और कंपनी ने दोस्तों ये भी बताया कि 2% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कंपनी टारगेट कर रही है 2030 तक। अब दोस्तों पूरा डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये देखिए कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट का टारगेट क्या है, 5 लाख करोड़। कभी तक है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। फाइनेंशियल ईयर 27 कब खत्म होगा पहले वो जान लो। ये खत्म होगा मार्च 31, मार्च 31 2027। ये डेट पे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27। और 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर 28। ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2027 से। तो कंपनी का टारगेट है कि भाई जो 31 मार्च 2027 है उससे पहले पहले 5 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हम लोग कर लें। डिसबर्समेंट का गोल क्या है कि 35,000 करोड़ का, यहाँ पर 35,000 करोड़ का डिसबर्समेंट कर ले हम लोग फाइनेंशियल ईयर 27 तक। तो ये भी कंपनी का टारगेट है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मार्जिन का क्या टारगेट है, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी टारगेट कर रही है 1.6% का। अभी कंपनी का 1.4% है, हाल फिलहाल में अभी 1.4% हुआ है। 1.6% तक कंपनी यहाँ पर टारगेट कर रही है कि मार्जिन 0.2% बढ़ जाए फाइनेंशियल ईयर 27 खत्म होने से पहले पहले। ये कंपनी का टारगेट है। उसके बाद लॉन्ग टर्म नेट इंटरेस्ट मार्जिन का क्या टारगेट है, 2%, यानी मार्जिन 2% तक बढ़ना चाहिए 2030 तक। ये कंपनी का टारगेट है। क्वार्टर 1 का डिसबर्समेंट कितना हुआ, डिसबर्समेंट 2,000 करोड़ का, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 का। तो ये सारा डेटा दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग कॉल हुआ था वहां से हमें मिला है। अब दोस्तों ये आपने देख लिया। अब मैंने आपको बताया एसेट अंडर मैनेजमेंट का टारगेट क्या है। अब आते हैं रेशोज के ऊपर। ये देखिए, ये मैं आपको आईआरएफसी का रेशो बता रहा हूँ। एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है मार्च 2026 तक, 4,84,616 करोड़ का। अब दोस्तों ये मार्च 2027 तक हो जाएगा 5 लाख करोड़ का। कितना, 5 लाख करोड़ का हो जाएगा ये, 5 लाख करोड़ का। ये टारगेट एक कंपनी ने रख दिया। सेकेंड चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पर डिसबर्समेंट कितना हुआ है, 35,000 करोड़ का। इससे पहले डिसबर्समेंट 732 करोड़ का। तो डिफरेंस आया है 732 से सीधा 35,000 करोड़। लेकिन इससे पहले कंपनी 59,900 करोड़ कर चुकी है। उससे पहले कंपनी 32,000 करोड़ कर चुकी है। ये बीच में एक बहुत बड़ा ड्रॉप था, इस वजह से शेयर साइडवेज भी था, थोड़ा गिरा भी था। यहाँ पर थोड़ा रिकवरी हुआ, लेकिन ये रिकवरी अच्छी है। अब मुझे लगता है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कंपनी के डिसबर्समेंट को लेकर, वो होनी चाहिए 40 से
45,000 करोड़ की अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, 40 से 45,000 करोड़ की। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर रही है। इस वजह से तो मार्जिन बढ़ रहा है। आपने देखा ना, मार्जिन 2% कंपनी टारगेट कर रही है 2030 तक, और मार्जिन बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो आप सभी को पता है कि जो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, जिसको लेकर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे यहाँ पर भी बता देता हूँ। अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ, ये देखिए कैलकुलेटर ओपन हो गया। हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे 16 का पी है, 55 का ईपीएस है, इतना प्राइस आ रहा था। तो अगर मैं आईआरएफसी के केस में देखूं, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ आईआरएफसी का पीयर्स में समरी पे जाता हूँ, ईपीएस है 16.1 का, इतना याद रखो। प्रॉफिट एंड लॉस में आऊँगा, 5 रुपये 36 पैसे का ईपीएस है, तो 16.1 इंटू कितना है, 5 रुपये 36 पैसे का ईपीएस है। 86 रुपीज़ प्राइस इसका एक्चुअल वैल्यू है, अगर मैं वैल्यूएशन निकालूँ तो। लेकिन अगर ईपीएस यहाँ से बढ़ेगा, ईपीएस कैसे बढ़ेगा, पहले कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू के बाद कंपनी का मार्जिन अगर 2% पे होता है, तो मार्जिन अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट अगर बढ़ेगा और ये ईपीएस अगर 16.1 का ही रहता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, ईपीएस हो जाता है 10 रुपये का, तो 161 तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर थोड़ा वैल्यूएशन भी बढ़ गया, वैल्यूएशन 20 पे आ गया और ईपीएस 10 पे आ गया, तो 200 रुपये प्राइस चले जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। रेशोज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी के। अब अगर आप देखोगे कंपनी किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रही है अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को, वो देखिए। तो कंपनी का अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे, जिसमें अगर आप देखोगे ये है नॉन, आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसका मतलब है ये है रेलवे लिंकेज कंपनीज का रेशो, यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की किसी कंपनी को लोन नहीं दिया है। तो उसमें अगर आप देखोगे पहले था 1.37%, डाइवर्सिफाई किया 1.27%, 1%, 1.12%, अब देखिए 7.42%, यानी अभी आप कह सकते हो कि 92.56% जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जितनी भी कंपनी है, अगर आईआरएफसी के पास 1 लाख रुपए हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट आईआरएफसी का 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में से लगभग 92,000 रुपीज़, लगभग 92,000 रुपीज़ किसको जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनीज को फाइनेंस करने में जा रहा है। और बाकी जो दोस्तों यहाँ पर 7,400 रुपये हैं 1 लाख रुपए में से, वो किसको जा रहे हैं, नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनीज को। और जो ये नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनीज हैं, यही आईआरएफसी का मार्जिन इंप्रूव करती है। तो मैंने आपको एक बार बताया था 60-40 स्प्लिट, अगर ऐसा हो गया, ये 60%, ये 40% पे पहुंच गया, तो आईआरएफसी का जो मार्जिन है वो यहाँ पर स्पीड से ऊपर जाएगा, आईआरएफसी का प्रॉफिट स्पीड से ऊपर जाएगा। लेकिन इसमें एक रिस्क फैक्टर भी आता है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रॉज होता है, कॉन्स होता है, एक पॉजिटिव चीज़ होती है, एक नेगेटिव चीज़ होती है। इसमें क्या होता है ना, कोई गारंटी नहीं होती है। तो जो एनपी है, जो आईआरएफसी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, वो भी 0% है आईआरएफसी का। अगर वो यहाँ पर इसको 40% पर लेकर जाते हैं, तो एनपीए यहाँ पर बढ़ सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ सकते हैं, ये भी एक रिस्क होता है फैक्टर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली नॉन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंपनीज जो है उनको भी फंडिंग करनी चाहिए आईआरएफसी को। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आ जाओ टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस पे आज मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, जो पर्सनली मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और ये मुझे बहुत काम भी देता है। अब ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए ना आपको हमेशा क्या करना है, एक ऐसी कैंडल देखनी है, इसको हटा दो, इससे मतलब नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये प्राइस एक्शन था, इसको हटा दिया मैंने। एक ऐसी कैंडल का वेट करना है, जैसे ये वाली एक कैंडल है, ये एक छोटी सी रेड कैंडल है जिसको हम लोग हैमर कैंडल भी बोलते हैं। अगर आप टेक्निकल थोड़ा जानते हो तो आपको पता होगा। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरे लिए। अब ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक काम ऐसे करता है कि यहाँ पर एक छोटी कैंडल होगी, उसके बाद एक बीच में गैप होगा जिसको फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसे काम करता है कि प्राइस ऊपर गया यहाँ से, अगर नीचे आके इस पे दोबारा टच करता है तो यहाँ से रिएक्शन ऊपर का आएगा। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।